माशाल्लाह से आज यमुना और जमजम भी जो है ना बाहर की दुनिया आज इन्होंने देखी है जी सही तरीके से। माशाल्लाह घास भी थोड़ा थोड़ा ना खाना शुरू कर दिया इन्होंने ना। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें खाओ खाओ खाओ। दिन वो वाला ठीक हुआ तो ये वाला जो है ना बिल्कुल ख़राब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, अपनी ज़ुबान में रखे जी, आमीन सुमा आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से? अभी चेहरे को गौर से देख लें जी माशाल्लाह, क्योंकि अभी थोड़ी देर के बाद ना बिल्कुल चेहरा चेंज होने वाला है ना। ये मैं क्लिप इसलिए बना रहा हूँ ताकि रिजल्ट जो है ना देखते हैं जी क्या निकलता है, क्या निकलता है। ठीक है ना। रहमान, पानी की 2-2 बोतलें साथ रखी हैं ठंडी, है ना। ये तो अभी बैठोगी गाड़ी चलेगी, जब लू लगेगी ना फिर पता चलेगा, क्योंकि डेली तो शीशा बंद करके एसी चला के जाते हैं ना। अब तो वो उस दिन से ख़राब ही हुआ पड़ा है। मैं तो चला लूँगा, मेरी साइड तो ठंडी हवा आएगी ना। हाँ हाय हाय हाय, मच्छर है ना देखो गाड़ी के अंदर। शीशा जो बंद नहीं हुआ इसलिए सिक्योरिटी गार्ड को साथ लेके जाना पड़ेगा। जवाद को मैंने बुलाया, वो आ रहा है। हम लोग जा रहे थे जी माशाल्लाह से शहर की तरफ, क्योंकि एक वो साइड वाला शीशा ठीक कराना है और दूसरा ये है कि माशाल्लाह से शादी के दिन बिल्कुल नज़दीक आ गए और बेगम साहबा की जो शादी की तैयारियां हैं वो बिल्कुल अरूज पे चल रही हैं। कुछ टेलर को कपड़े दिए थे, उनसे पता करते हैं कि कपड़े हमारे तैयार हुए या नहीं हुए, अब कितना टाइम है उनमें, कितना टाइम नहीं है। दूसरा ये कि बेगम साहबा जाएंगे जी कहाँ, हाँ वो कोई मुंह पता नहीं क्या कराते हैं, चिट्टा चिट्टा कराने के लिए। मैंने ईद पे भी कुछ नहीं करवाया था। तो अभी चलते हैं जी शहर, बेगम साहबा को ड्रॉप कर देंगे, ये अपने काम में लग जाएगी। मैं और सिक्योरिटी गार्ड हमारा सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। शीशा नहीं है ना बेटा, इसलिए लेके जा रहा हूँ, गाड़ी खड़ी करेंगे ना, तुम गाड़ी में बैठे रहना, ठीक है ना। और उसके बाद जो है ना शीशा ठीक कराऊंगा, फिर कोई और 2-3 काम है वो करके तो इंशाल्लाह फिर वापस आते हैं। और आज गर्मी भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। ये देखें जी माशाल्लाह सोना, लोग कैसे इकट्ठा करके जा रहे हैं। ये सोना है सोना। एक गदा गाड़ी वो जा रही है, एक वो जा रही है। वेलकम बैक। अभी आप सब कह रहे होंगे कि अभी अहमद भाई और राबिया गाड़ी में बैठे हुए थे और अभी अचानक से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अभी वापसी आए हैं, तकरीबन 10 मिनट हुए हैं और प्यास से गला जो है ना वो बिल्कुल सूख रहा है। ठंडा पानी भी पिया है फिर भी जो है ना प्यास जो है ना नहीं खत्म हो रही। कहानी क्या हुई है जी अभी आपको सुनाता हूँ कि अचानक से शहर और अचानक से घर कैसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्या हुआ? ओए होए क्या हुआ? किस चीज की? बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या हो गया इतना? ओए होए ओए होए, किस बात की? ओए होए होए, किस बात की गुड न्यूज है, किस बात की खुशखबरी है? अकेले रहना मतलब? हाँ, जवाब साहब की भी हाँ हो गया, मैं भी जाऊंगा। हाँ? हाँ? मैंने नहीं रहना, कह रहे मैं जाऊंगा शादी देखने के लिए अपने खानदान के। उसका खानदान तो ये है ननियाल की, ननियाल की। हाँ अब तो नहीं बोल सकते। सच्ची मुच्ची? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम भी जा रहे हो? जी। मैंने तो सोचा तुम घर पे रहोगे, हम दोनों बाप बेटा घर पे मजे करेंगे, एंजॉय करेंगे, तुम्हारी अम्मा का फ्रिज से जूस निकाल निकाल के पियेंगे। ओ सॉरी, मैंने कहा तुम्हारी अम्मा का फ्रिज से जूस निकाल ये वाला। तुम्हारा बोतलें नहीं उठेंगी? उठेंगी। वाह, आज जी मेरी फेवरेट सब्जी बन रही है, फेवरेट सब्जी। इसको हम तो अपनी जबान में मेड़े कहते हैं, आप क्या कहते हैं? टिंडे? उर्दू में टिंडे कहा जाता कहते हैं और सराइकी में मेड़े। मेड़े ना, हमारी सराइकी में मेड़े पता क्या आप उर्दू में कहते हैं ताने दे रहे, तो सराइकी में कहते हैं मेड़े दे दे तो थक गई है, सबको मेड़े दे दी है, यानी कि तानों को मेड़े कहते हैं हमारे सराइकियों में। और ये सब्जी भी उन्हीं तानों की पक रही है। अच्छा जी, आपको पार्लर वाली कहानी तो मैं सुनाना ही भूल गया। पार्लर वाली कहानी कुछ ऐसी है जी कि हम लोग यहाँ से निकले शहर, सब्ज़ी वगैरह लेते, आटा लेते, हमें थोड़ा सा टाइम जो है ना ज़्यादा हो गया। बेगम साहबा ने उसके साथ अपॉइंटमेंट जो है ना अपना टाइम फिक्स किया हुआ था कोई और उस टाइम से हम तकरीबन 1 घंटा लेट, 1.5 घंटा लेट हो गए। फिर बेगम साहबा ने पार्लर पे फ़ोन किया, क्योंकि यहाँ पर पार्लर जो है ना वो स्पेशल तौर पे जैसे शहरों में होते हैं वैसे पार्लर नहीं होते। यहाँ पर पार्लर जितने भी होते हैं वो घरों के अंदर बनाए जाते हैं। तो जिस सिस्टर के पास राबिया ने जाना था, अपना ये क्या कराना था आज तुमने? फेशियल मिशल ना? हाँ, फेशियल वगैरह कराना था। तो वो जो है ना जी किसी और के घर में, मतलब कि जैसे फेशियल करवाना था, पल्किंग करवानी थी, ऊपर लिप और हेड थ्रेडिंग करवानी थी।
तो वो जी किसी दुल्हन का या किसी का मेकअप करने के लिए उनके घर चली गई। हम जब उनके घर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि वो अब आएगी शाम को। हमने फिर मौका गनीमत समझा, हमने बोला घर चले जाएंगे। फिर घर आके उनको कॉल की तो वो कह रही हैं कि आप लोग सुबह आ जाना। तो इंशाल्लाह जी फिर सुबह जो है ना बेगम साहबा का जो असली रूप निकलेगा और फिर इंशाल्लाह कल की वीडियो में आप सबके साथ शेयर करेंगे। आपको फ्राइडे में मिलेगा। चलें जी, कोई मसला नहीं है। अगर जवाद साहब भी मेरे साथ बेवफाई करते हैं तो कोई मसला नहीं है, ये भी चला जाए। मैंने कहा ये रुक जाएगा, चलो हम बाप बेटा जो है ना गप्पे शप्पे लगाते रहेंगे घर में। लेकिन ये भी बेवफाई कर रहा है, कह रहा है कि नहीं मैं भी मम्मा के साथ जाऊंगा। मैंने कहा चलो ठीक है अभी जाओ तुम लोग सारे के सारे। तो अभी चल रहे हैं जी छत पे, क्योंकि जवाद साहब ने जो है ना, अच्छा यमुना जमजम से तो मुलाकात की नहीं है। यम्मू ये देखे ना जी, दूध देती नहीं है, कमज़ोर होते जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये देखें नहीं पिलाने देगी, हम पकड़ेंगे कान से तो फिर पीने देगी। ये पकड़ लिया अब पीने देगी। वो देखें, ये देखें कमज़ोर होते जा रहे हैं बेचारे, दूध पिलाती नहीं है। देखें मैंने छोड़ा और छोड़ दी, कुछ समझ में नहीं आ रही इस बकरी के कि क्या करें इसके साथ। जवाद साहब ने जो सोलर तोड़ा था जी, वो अवैस भाई ने उस दिन रिपेयर किया था, लेकिन उससे सही रिपेयर नहीं हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह से औजार सारे हैं घर पे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना खुद ही जाके ऊपर तसल्ली से रिपेयर कर लूँ। उसकी रिपेयरिंग के लिए ये स्पेशल किस्म का एक पेस्ट होता है जो सोलर को लगाया जाता है, ये वाला मंगवाया था मैंने। तो अभी उसको रिपेयर करते हैं जी। कल इनको वॉश किया, आज फिर इनकी हालत जो है ना वो ख़राब है। असल में चारों तरफ थ्रेशरें चल रही हैं ना, सारी मिट्टी इन्हीं के ऊपर आके बैठ रही है। यही वाला सोलर है ना, इसकी एक तरफ से वायर है एक तरफ से है जी। इस जगह को हमने कनेक्ट करना है आपस में, ये जगह। ये भी हो गया गर्म। हाँ जी, पापा ने माशाल्लाह कनेक्शन कर लिया। अब इसको ग्लू लगा रहे हैं। ये देखिए छाया थोड़ी सी कम नज़र आ रही होगी आपको। इसका कनेक्शन तो जी अल्हम्दुलिल्लाह से कर दिया था। और इसको जब मैंने टच किया वायर के साथ, ये देखें ये मैंने खोली हुई है, तो जब नीचे जाके करंट चेक किया तो करंट 300 वोल्टेज आता है। और जब इसको मैंने कनेक्ट किया तो 180 वोल्ट। फिर मैं ये मल्टीमीटर ऊपर लेके आया, एक वायर में ये फंसाई और एक ये देखें। अब मैंने उसको डिस्कनेक्ट कर दिया। अब रीडिंग चेक कीजिएगा, यहाँ पर मैं जैसे रखूँगा ना, ये अब वोल्टेज आ रहे हैं 305। और अगर उसके साथ कनेक्ट करता हूँ तो फिर वोल्टेज आते हैं 180 185। तो इसका मतलब क्लियरली ये वाला जो सोलर पैनल है ये समझ लें कि बिल्कुल शॉर्ट हो गया, डेड हो गया। अब बस उस दिन बच्चा आया है ट्राली खोलने के लिए, टॉप वाला था ये, अब ये बेकार हो गया। मैं सोलर प्लेटें जोड़ जोड़ के थका हुआ हूँ। बेगम साहबा शादी की तैयारियां कर करके नहीं थक रही। ये आज आपके साथ थोड़ी सी जो है ना बच्चों की जो तैयारी की है वो शेयर करने जा रही है। अक्सा को ना अगले दिन काफ़ी बुखार था, तो मेरे साथ बाजार ही थी, तो मुझे कहने लगे अम्मी मुझे कपड़ा दिलवा दो। मैंने ऐसे सूट दिलवा दिया। मैंने कहा शायद बुखार उतर जाए, लेकिन बुखार डॉक्टर के बगैर कहाँ उतरते तो ये मैंने कपड़े लेने से बुखार उतर जाता है। हाँ, बच्चे खुश हो जाते ना। तो फिर मैंने हाथ के दर्जी को देकर आई थी कि इसके स्लिप्स नहीं थे लगाने वाले थे, तो आरिफ भाई ने ये स्लिप्स लगा दिए हैं। और ये देखें इसके साथ ये फ्रॉक है, फ्रॉक के साथ ये इसका बैग है। ये देखें माशाल्लाह से, हाँ जी उसने खुद ही पसंद की है। और ये इसका ट्राउज़र है, लेकिन मैंने ट्राउज़र दूसरा लिया इसके साथ। और जो मेरी साड़ी ख़राब हुई थी, हाय 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 उसकी जो मैंने सिलवा दी हैं बच्चों की फराके। ये देखें जी साड़ी जो ख़राब हुई ना, उसके फिर बेगम साहबा ने फ्रॉक्स बनवा दिए बच्चों के। ये हादिया का फ्रॉक से ये देखो, हाय 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 3 फ्रॉक निकली। अब आइंदा कभी ना साड़ी लो तो सिली सिलाई लेना। नहीं अब लूंगी नहीं, बस अरमान पूरे हो गए। हो गया ना पूरे फराके बन गए ना बच्चों की। बस ठीक है, अभी रखो इनको। ये जी फिर बच्चों की तैयारी हो गई माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से। और अक्सा की माशाल्लाह से फराक कैसी लगी आप सब ने ज़रूर बताना, ताकि मैं आपके कमेंट अक्सा को पढ़ के सुनाऊँ। अक्सा माशाल्लाह से जी अल्हम्दुलिल्लाह से आज हमने इसको पहला पानी जो है ना वो लगा दिए। और अभी जो है ना हमारी मेहनत रंग लाना शुरू हो चुकी है माशाल्लाह से। जंतर जो है ना वो उगना शुरू हो चुका है अच्छे तरीके से, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा राबिया, ये सारी गंदम उगी हुई है, ये वाली ये गंदम उगी हुई है। यहाँ से गंदम नहीं काटी थी ना,
यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन हम रूटर लगवाया ना, उसका दाना निकल के जमीन में मिक्स हो गया। ठीक है, जैसे ही फिर पानी मिला है ना, तो ये टुकड़ा ना, देखो ये टुकड़ा सारा जो है ना गंदम दोबारा से उग गई है। हम उठा लेंगे फसल। बचपन में हम भी बहुत खेलते थे इनके साथ। सलाम करो भाई सारे। वालेकुम अस्सलाम। वो थी बात सलाम की सलाम कर भाई, सलाम कर। वालेकुम अस्सलाम। बेगम साहब और मैं जा रहे थे विलेज की तरफ। विलेज के बच्चे आ गए सब्जी लेने के लिए। हम सब्जी भी दुकान पे बेचते हैं ना। हाँ, आप एक बात का यकीन करेंगे कि मैं दोपहर का खाना जो है ना वो अभी खा के आ रहा हूँ। कितने बजे? 5:38 पे मैं दोपहर का खाना खा के तो टहलने के लिए निकला। हम गांव में हैं, लेकिन हमारी जो रूटीन है ना वो आज भी कराची वाली है। आज भी अभी तक भी नहीं बदली। इन कुत्तों ने ना जितना मुझे जलील किया हुआ है ना वो मैं जानता हूँ। ये देखें, ये कल मैंने इधर बीज डाला है, अभी ये आराम से सोया हुआ है सुकून से। पानी लगा हुआ है ना, ज़मीन ठंडी हुई पड़ी है तो आराम कर रहा है। उधर वाले में अलग है। बेगम साहबा, अब एक चीज़ की परेशानी जो है ना वो बढ़ रही है, क्योंकि वो जो हमने चावलों के बीज के लिए जगह छोड़ी थी ना वो कम है, क्योंकि चावल हमने ज़्यादा बिजाई करने हैं, क्योंकि वो ज़मीन हमें बाद में ठेके में मिली है जी। इस वाली ज़मीन में नहीं लगा सकते। पूछो क्यों? इस वजह से एक तो इधर दरख्त काफ़ी ज़्यादा है और गिलहरियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, और गिलहरियाँ जो है ना वो बीज होने नहीं देती, वो खा जाती हैं। उसके अलावा फिर परिंदे काफ़ी ज़्यादा होंगे। नहीं, फिर होगा ही नहीं, उसको धूप की ज़रूरत होती है, क्योंकि जी हमें ना वो वाली ज़मीन बाद में मिली है ना। हमारा जो आइडिया था वो थी। अब हमें एक ज़मीन को समझ लें कि छोड़ना पड़ेगा। छोड़ने से मुराद ये है कि उसमें चावल नहीं लगाने पड़ेंगे, बाकी में अगर लगाएं तो फिर पूरे हो जाएंगे। खैर जी, अल्लाह पाक करम करेगा। यहाँ से लेकर वो जहाँ तक ये नज़र आ रहे हैं ना ऐसे बंधे हुए, ये सब मामू के हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, और ये वाले भी मामू के हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। और अभी 1 एकड़ पेंडिंग में है, वो जहाँ पर ट्रैक्टर चल रहा है वहाँ पर। इधर वाली भी सारी आ गई। मामू के साथ किया हुआ है धोखा थ्रेशर वालों ने। पहले दिन आया भाग गया, फिर आया भाग गया, आज तीसरा दिन है वो आ ही नहीं रहा। और इन बेचारों की जो है ना बरसातों के मौसम, और इन बेचारों की जो फसल है ना वो पड़ी हुई है। अभी जा रहे थे मामू के घर इसी का पता करने के लिए कि भाई इसको जल्दी जो है ना ठिकाने लगाएं, क्योंकि सबकी ख़त्म हो चुकी हैं तकरीबन। अब यहाँ से मैं दिखाऊँ ना आपको, देखें ख़त्म है बिल्कुल। हर किसी ने अपनी ना उठा के अपने दाने संभाल लिए हैं, लेकिन मामू वाली अभी भी पेंडिंग में है। आज मेरे ख्याल में मामू लोगों ने इधर से पानी चलवाया है। ये पानी आया हुआ है ना, इधर चलवाया नहीं है वो, मेरे ख्याल में इधर उन्होंने पानी लगाया होगा, तो फिर इन्होंने इधर से इन प्याज़ों को और इनको लगा दिया होगा सब्जी को। हाँ, मामू के घर पे गपशप हो गई। घर पे जा रहे थे, घर पे जाते जाते अहमद साहब को तबीयत खराब हो गई, सांस चढ़ गई। ऐसे बंदे ज़मीनें उगाएंगे? कोई मसला नहीं है, ज़मीनें उगाएंगे। पता नहीं क्या है, पसीना तो देखो, ये देखे। और ये बंदे ज़मीनें उगाएंगे? मुझे नहीं लगता। एक ज़माना था जब कभी टोपी भी पड़ी थी ना, मुझे वो सीन आज तक याद है कि जब हम लोग कराची में थे ना और नवाज भाई और शाजिया भाभी आए थे और अहमद साहब है ना चारपाई के पीछे छुप गए थे। अहमद साहब मुझे अभी तक याद है, चारपाई हुई थी। हाँ जी। तो जैसे ही नवाज ने कैमरा सीधा किया और जल्दी चारपाई के पीछे छुप गए। चारपाई उठा के लेकर आ रहे थे, क्योंकि चारपाई थी वजनी, मुझसे नहीं उठाई जाती थी, तो अहमद उठा के लेकर आ रहे थे। जैसे नवाज भाई ने कैमरा ऑन किया, अहमद साहब चारपाई के पीछे छुप गए। फिर नवाज भाई, नहीं मैं तेरा राज नहीं खोलांगा। चले अब चलते हैं घर। गर्मी बहुत ज़्यादा है, हब्स बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि चारों तरफ गंदम की कटाई शुरू हुई हुई है, जिसकी वजह से ख़त्म हो गया, और जिसकी वजह से ना हब्स बहुत ज़्यादा निकल रहा है, क्योंकि अभी लगेगा ज़मीनों को पानी, और उसके बाद जो हब्स निकलेगा ना बहुत गर्मी पड़ेगी ना। आपकी अहमद साहब सोच है, आपकी सोच है कि जिससे टाइम गर्मी पड़ेगी। हाँ जी, अब चलते हैं। हादिया और मेरे साथ बच्चे सारे थे। अहमद का कजन कहने लगा आप तो जा रहे हो, फौज को भी साथ लेके फिर रहे हो। हाँ, ये कहता फौज तेरी में चाहिए नहीं पिया। क्या करूँ, फौज मेरे पीछे तू अनकेड़े में ना पिया पेपर थे।
ये ना वो ट्रैक्टर आया हुआ ना, ट्रैक्टर कनक काटने वाला, तो उसे कहते हैं पेपर। होता रैपर है। क्या होता है मतलब? रैपर। रैपर। रैपर तो कहना नहीं आता, कहते पेपर आया बता। मैंने कहा पेपर वाले के पास अब तुम जाओ, कटाई हो जाती है। और मामू को भी हमने यही कहा कि मामू जल्दी से जल्द थोड़ी सी जमीन वही बचती थी ना आज, जिसमें वो पेपर लग गया। हाँ पेपर लग गया, जल्द से जल्द कनक उठा लो, क्योंकि आगे कोई पता नहीं। आज भी लाहौर में बारिश बता रहे हैं, बारिश है लाहौर में बहुत ज्यादा। बड़ा ही आउट क्लास खाना बना था जी। टिंडे मेड़े मैंने तो पेट भर के खाया, मेरा गया है पेट फूल। इसी की वजह से मैं नहीं चल पा रहा था, मुझे सांस चढ़ रही थी। वो रोटी खा के हजम करने के लिए निकला था बाहर, लेकिन हजम नहीं हुई। जब पेट अफर जाए ना तो एक मेरा टोटका है देसी, एक बोतल पी ले, नमक एक चुटकी, मीठा सोडा एक चुटकी, और हल्का नीम गर्म पानी गुनगुना। हाँ 2 फक्के लगा के पी लो। 2 मिनट के अंदर पेट की आफर खत्म ना हो तो फिर पैसा वापस। अच्छा चलो मुझे गिलास में डाल के दे दो। मुझे हकीम ने कहा पहले मैं अद्दी को रवाना कर दूं। हाँ दे दो। फिर हम अंदर अद्दी का सालन डाल रही थी। माशाल्लाह। शहर जाने की असल वजह तो शेयर की ही नहीं है, ना बताया है। देखें जी, शहर हम बहुत ही एक इम्पोर्टेंट काम से गए थे। अगले दिन जो हमने वीडियो में बताया कि ये वाली ज़मीन जो है ना हमने ठेके पे ले ली है, वो वाली ना, तो उसकी कुछ जो है ना पैसे देने थे। तो मेरे पास पैसे बिल्कुल ही समझ लें कि नहीं थे, लेकिन मुझे आसरा था कि मैं जो है ना दोस्त है उससे जाके जो है ना पैसे अगर मांगूंगा तो मिल जाएंगे मुझे। लेकिन वही बात है ना जी के हमेशा मुसीबत में जो काम आए वही आपका अच्छा दोस्त, ऐसे ही कुछ बनी हुई है। बाकी कल मैंने ना समझ लें कि आजमा लिया है कि कोई किसी का नहीं है। एक टाइम था जब मुझे कहा गया था, मैंने उसको समझ लें कि पहले कहने पे ही मेरे पास पैसे थे, मैंने दे दिए थे। यही अपने नियर बाई फ्रेंड की बात कर रहा हूँ। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह से अगर मैं बाहर कॉल करता, जैसे नवाज़ भाई को कॉल करता या किसी और को कॉल करता, तो मुझे 100 में से 100% जो यकीन था कि मेरे पास पैसे जो है ना आ जाते। लेकिन मैंने सोचा कि मैंने यहाँ पर इलाके में जिसको कभी दिए थे उनको तो आजमा के देखूँ। तो मैंने उसको कहा कि मुझे जो है ना थोड़े पैसों की ज़रूरत है, मुझे किसी के देने हैं। तो साफ मुकर गया कि भाई मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं, हालात तो ठीक हैं ही नहीं मेरे, ये है वो है। हालांकि उस वक्त भी उस बंदे के पास पैसे 100 में से 100% पैसे मौजूद थे। खैर काफ़ी अफसरदा हुआ, दिल को अफसोस लगा काफ़ी ज़्यादा। फिर जो है ना मैंने काफ़ी परेशान हो गया। बेगम साहबा ने कहा कि क्यों परेशान हो रहे हो। मैंने फिर इसको बताया कि ऐसे ऐसे मसला है ना, तो पैसे जो है ना वो नहीं मिले। अब क्या होगा, मुझे जो है ना वो ज़मीन के ठेके के पैसे भी देने और अगली बिजाई के लिए पैसे भी लाजमी चाहिए। तो बेगम साहबा ने कहा परेशान नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। कौन से अहमद साहब कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ, अब्बासी साहब कदम बढ़ाओ हम आपके साथ। देखें जी बेगम साहबा के चेहरे पे आपको कुछ चेंजिंग नज़र आ रही है। ज़रा ऐसे करो, बेगम साहबा की बालियाँ जो है ना वो नहीं है, ये देखें वो भी नहीं है। और कान में जो वो पहनी हुई थी नाक की बाली वो भी नहीं है। थैंक यू सो मच बेगम साहबा। लेकिन आपसे मेरा वादा रहा कि इंशाल्लाह जैसे ही ज़मीन की फसल या कुछ वो होगा, मुझे जो भी प्रॉफिट होगा वो फिर मैं आपको ये दोबारा से बनवा के इंशाल्लाह। देखे हम ये चीज़ें जब बनाते हैं जब हमारे दुख सुख में काम आए, सही है। जैसे जानवर हो गया, सोना हो गया, ज़मीन है या गाड़ी है, अगर आप लेते हैं ना तो अपने दुख सुख के लिए लेते हैं कि आया कल को अगर हमारे पास दुख आ भी गया, अल्लाह पाक ना ही दे किसी को, अगर आ भी गया मुसीबत की घड़ी का कोई पता नहीं होता, अगर आ भी गया तो हम ज़मीन, गाड़ी, सोना, जानवर बेच के हम अपने मसाइल हल कर सकते हैं। आया कि हम किसी के आगे हाथ फैलाने से रह सकते हैं, बच सकते हैं। खैर जी ये तो समझ लें वक्त की परेशानी थी, अल्हम्दुलिल्लाह से ख़त्म हो गई। बस यही दुआ कि अल्लाह पाक अपने घर का, अपने ज़ात का मोहताज रखे, किसी का मोहताज न। आमीन। जी ये तो दुनियावी चीजें हम बन जाएंगे इंशाल्लाह। ये चीज़ अहमद साहब ने बनवा कर दी थी दुख सुख के लिए। जानवर भी खड़ा है, गाड़ी भी खड़ी है, अगर आगे भी हमें पैसों की जरूरत पड़ी तो नहीं ये अल्लाह का शुक्र है राबिया, हमारी ज़मीन तो ठेके पे आ गई ना, हम उसमें अपनी फसल उगा सकते हैं, काफ़ी सारा कुछ कर सकते हैं कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह से। बाकी आपका भी दिल से शुक्रिया, बाकी उनको भी आजमा लिया कि जो बड़े बड़े भरम मारते थे।
अच्छा, काफ़ी लोगों को अहमद ने कल आजमाया, क्योंकि हमने काफ़ी लोगों को शुरू में पैसे दिए, हमारे पास थे, हमने सबके मुसीबत घड़ी में काम आए, लेकिन आज उन्हें हमने आजमा लिया कि जो हमारे साथ नहीं खड़े हो गए सिवाय नवाज भाई के। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। इजाज़त चाहेंगे जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं आप सबसे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। हाँ जी, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और एक अच्छा सा कमेंट करते जाइएगा, और अपने लिए और हमारी कामयाबी के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।